काला कद्दू, आज हमको बहुत खुशी हो रही है। आज हम लोग की शादी का दूसरा दिन है। हाँ सपना, हम भी आज बहुत खुश हैं। इतने वर्षों का हम लोग का सपना जो पूरा हो गया। ए बहू रानी, निकलो बाहर। सुबह का 10 बज गए, सोती रहोगी क्या? नाश्ता वास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो काला कद्दू, अपनी माँ का हरकत। अभी शादी का दूसरा ही दिन हुआ है और हम पे चिल्लाना भी शुरू कर दिया है वो। अगर नाश्ते के लिए ही बोलना था तो प्यार से नहीं बोल सकती थी? तमीज ही नहीं है उनको। देखो सपना, बुरा मत मानो, हमारी माँ बुढ़िया हो गई है ना, तो अब उसको जैसे समझ में आता वैसे ही बात करती है। तुम थोड़ा समझदारी से काम लो, काहे कि घर में किसी एक को समझदार होना पड़ता है। बुरा मत मानो, माँ का बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, दिल में रखना ही नहीं चाहिए। एक कान से सुनो, दूसरा कान से निकाल दो। कभी कभी ना उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है तो गुस्सा आ जाती है, नहीं तो दिल की बहुत साफ है, बहुत अच्छी है हमारी माँ। ठीक है काला कद्दू, अब तुम बोल रहे हो तो अब हम दिल पे नहीं लगाएंगे तुम्हारी माँ का कोई भी बात। हाँ मम्मी जी, क्या बनाना है नाश्ते में? शादी जो करके आई हो तो कुछ मीठा मीठा खिलाओगी कि नहीं खिलाओगी, कि सारा दिन घर में सोती रहोगी? और ये कैसा कपड़ा पहन कर आई हो? घर की बहुएं ऐसा कपड़ा पहनती हैं, जैसा बाप वैसी बेटी। बदतमीज कहीं की, लाज शर्म तो है ही नहीं कि बड़ा बुजुर्ग के सामने कैसे जाया जाता है। आज तक हमारे पापा भी हमको कपड़ा के लिए कुछ नहीं बोले हैं, और ये मोटी का हिम्मत तो देखो, हमको उल्टा सीधा बोले जा रही है। ये तो काला कद्दू की वजह से हम इस मोटी को सह रहे हैं, वरना आज हम इसको अच्छे से बता देते। अब खड़े होके मेरा मुंह क्या टुक टुक करके ताक रही है? रसोड़े में चलो। सपना, रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? हाँ कौन था? कढ़ाई में हलवा बना लिया और बना के पूरा खुद ही खा लिया। घर वालों को कौन खिलाएगा? वो तो मम्मी जी हम हलवा टेस्ट कर रहे थे कि सही से बना है कि नहीं। काहे कि खराब हलवा आप लोगों को कैसे खिला सकते हैं? इसीलिए पूरा हलवा खुद ही खा गई। हलवा एक चम्मच टेस्ट किया जाता है कि पूरा कढ़ाई किया जाता है? तुम्हारा बाप का घर नहीं है कि जो अकेले पूरा भंडारा का खाना खा लेता है। हम लोग क्या छोटा कढ़ाई में ही खाना बनता है, तो टेस्ट भी एक चम्मच ही किया जाता है, पूरा कढ़ाई नहीं। काला कद्दू, अपनी इस बुढ़िया का मुंह बंद करवा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे पगली, तुमको थोड़ा देर पहले भी हम समझाए थे ना कि हमारी माँ का दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है जब ज्यादा काम हो जाता है घर में, तो वो ऐसे चिल्लाते रहती है सब पर बिना मतलब का। अपनी पत्नी को चुप नहीं करा रहा है, जोरू का गुलाम, ऊपर से उसको बना के बता रहा है। जब हमारी माँ का ज्यादा काम हो जाता है तो ऐसे हल्ला करती है। हम पागल हैं? नहीं मम्मी, हम आपको पागल थोड़ी ना बोल रहे थे, हम तो जो लड़ाई हो रहा है उसको शांत करा रहे थे। हम चाह रहे थे कि बहू और सास के बीच में प्रेम हो। अब आप उसका उल्टा मतलब निकाल लीजिएगा तो हम क्या करें? और ऊपर से आप तभी से इसको सपना को बहुत डांट रही हैं, हम भी देख रहे हैं, गलती आपका ही है, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं, आप बड़े हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हम हमेशा सच का साथ देते हैं, जिसका गलती होता है उसी को बोलते हैं। ऐ सपना, तुम भी सुनो, तुम्हारा भी गलती है। जब कोई बड़ा कुछ गलत बोल देता है तो उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। दूसरी बात, हलवा तुम पूरा क्या खा गई? और तीसरी बात, अभी तुम हमारी माँ को बुढ़िया क्या बोली? ये संस्कार है तुम्हारा? अच्छा, अब बेटा भी माँ के रंग में ढल गया। हमरे अंदर संस्कार नहीं है। जब तक शादी नहीं हुआ था तो हमरे पीछे पीछे घूमता था, और शादी कर लिया तो हम असंस्कारी हो गए। अपना रंग दिखा रहा है हमको, हमको बोल रहा है। माँ से बात करने का तमीज नहीं है, पर अपनी माँ को देख रहा है हमसे कैसे बात कर रही है। शादी के दूसरे ही दिन हमको ऐसे डांट रही है, लगता है जैसे तुम लोग हमको खरीद के लाया है। हम इस घर का नौकरानी नहीं है जो तुम लोग का जुल्म सहेंगे। एक तो हम अपने बाप का ऐशो आराम छोड़कर तुम लोग के इस छोटे से घर में आए हैं, तुम लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं। तुम लोग को तो मेरा एहसान मानना चाहिए। क्या क्या सोच के आए थे यहाँ पर और क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे बस करो सपना, इतना चिल्लाओगी तो मोहल्ला वाला लोग को भी पता चल जाएगा कि घर में झगड़ा हो रहा है। और मम्मी आप भी चुप रहा कीजिए ना, बड़ी है उम्र में तो देखा कीजिए कि बच्ची है, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। तभी से आप भी चढ़ रही है इसके ऊपर। शादी करके हम तो फंस गए इस घर में। लोग सही कहता है कि शादी मत करो। ई सास और बहू का जो झगड़ा है ना, उसमें बेचारा मर्द फंस जाता है। अभी तो हमारा दाढ़ी भी नहीं निकला है, हम मर्द भी नहीं बने हैं, बच्चा में ही फंस गए। चुप करो जोरू का गुलाम, हमरे सामने ऊंचे आवाज में बात किया तो घर से निकाल देंगे लात मार के। ऐ सपना, तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ हमारी माई को उल्टा सुल्टा कहने का? हमारी माई रो रही है, जितना तुम हमारी माई को रुलाई हो ना, एक एक आंसू का बदला लेंगे हम तुमसे। ऐ गोरा कद्दू, तुमको बात करने का तमीज है कि अपना भाभी से कैसे बात किया जाता है? कोई बुद्धि नहीं है तुमको, ऐसे बोलेगा नाम उठाकर सपना। अरे तुम तो बोलो ही मत, तमीज का बात ही मत करो, करिया लिच्चर कहीं का। काला कद्दू, तुम तो जोरू का गुलाम है, और क्या बोला, नाम लेके बुलाएगा भाभी को? तो तुम्हारा शादी से पहले सपना को हम क्या बुलाते थे? भाभी। और दूसरा बात, ये हमसे उम्र में तो छोटी है ही, लेकिन आज ये जो कर्म किया ना, उसमें भी हमसे ये छोटी हो गई है। भले हम और तुम माई से रोज ऊंचा आवाज में बात करते हैं, काहे कि माई हम लोग से लंबी है, तो हो सकता है वो ऊंचा सुनती हो, इसीलिए हम लोग ऊंचा सुर में बात करते हैं। लेकिन ये तो अपने ही लंबी है, तो ये कैसे माई से ऊंचा आवाज में बात कर सकती है? इसको शर्म आना चाहिए। और अगर इसको अपने करतूत पे शर्म नहीं आ रही है तो तुमको इसके करतूत पर गर्म होना चाहिए। अरे वही तो हमको इसके करतूत पर हो रहा है, गर्व हो रहा है हमको इसके करतूत पर कि ये सच का साथ दे रही है। हमारी माई जो गलत किया उसको दिखा रही है कि आप गलत कर रहे हैं। अरे पगला, हम तुमको गर्व करने नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं तुमको इसके ऊपर गर्म होना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, डांटना चाहिए इसको।
और तुम करिया जोरू का गुलाम कल की आई लड़की पे गर्व कर रहा है। तुम तो जाके होटल में खाना सर्व करो, उसके लायक है करिया। आज तक हम लोग की माई को हम लोग नहीं रुलाए और ये कल की आई लड़की हम लोग की माँ को रुला दी और तुम इसका पक्ष ले रहा है। तुम जबान संभाल के बात करो गोड़ा कद्दू, हम तुम्हारी भाभी हैं, हमारा कोई गलती नहीं था, हमसे इस तरीके से बात नहीं करो, तुम्हारी माई का ही गलती था। अरे चुप करो टकला की बेटी, हमारी माई गलत हो ही नहीं सकती है, गलत तुम और तुम्हारा बाप है। काला कद्दू, तुम अपने इस गोड़े भाई को समझा दो, ये सिर्फ ऊपर से देखने में गोड़ा है, अंदर से बिल्कुल ये घटिया कार्टून है, कार्टून जात कहीं का। ए काला कद्दू, तुम अपना मौगी को समझा लो, समझे? हमको गाली दे रही है, कार्टून जात बोल रही है, कार्टून वाला गाली दे रही है। हाँ तो कार्टून वाला काम करोगे तो कार्टूने वाला गाली खाओगे ना, अच्छा काम करोगे तब ना तुमको अच्छा से बोलेगी, ऐसे बात किया जाता है। अरे हम इसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम जोरू का गुलाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मेरी पत्नी है तो हम इसका साथ दे रहे हैं, हम सच का साथ दे रहे हैं, जो सच है उसी का साथ देते हैं हम हमेशा। हमारी माँ इसके साथ गलत कर रही थी, बार बार इसको डांट रही थी बिना वजह का बार बार इसके पापा के लिए बोल रही थी उल्टा फुल्टा, तो बुरा नहीं लगेगा किसी को भी। और संस्कार तो तुमको सीखना चाहिए, तब से ये लड़की सपना ये सब क्या कर रहे हो, भाभी बोलो भाभी। और जब घर के बड़े लड़ते हैं या बात करते हैं तो उसमें छोटों को नहीं बोलना चाहिए। लड़ाई हुई है तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ के बीच में, तुम क्या आए हो बीच में, हम है ना सॉल्यूशन करवाने के लिए, तुमसे बड़ा है हम। अरे नाम का बड़ा है तुम, गधा है तुम। शर्म करो बहू रानी, आज तक हम भी अपना पत्नी को नहीं रुलाए और ऐसे नहीं कहे अपना पत्नी से, और तुम कल की आई लड़की हमारा पत्नी को रुला दी। तुम्हारा खून ही खराब है, तुम टकला नेता की बेटी हो ना, यही सब सीख के आई हो। पापा अपना जबान को संभाल कर बोलिए, खून उनका बात मत बोलिए, ये सब गलत आदमी लोग बोलता है, सही आदमी लोग ये सब नहीं बोलता है। कद्दूपुर का कार्टून लोग में यही गलत आदत है, अपना घर का कोई भी आदमी कुछ भी बोले सब सही होता है, दूसरा घर का कोई आकर कुछ भी बोले चाहे वो सही क्यों ना हो उसको गलत ही मानना है। माई तब से इसको मेरे सामने डांट रही थी, उल्टा पुल्टा बोल रही थी, इसके पापा के लिए भी इसके लिए भी, तो वो सही था। अभी इसको आए हुए दूसरा ही दिन हुआ है और माई ऐसे करने लगी, माने कि इसका भी गलती है, ये उल्टा पुल्टा बोली माई को, लेकिन शुरुआत कौन किया, माई की ना। अरे चुप करो जी तुम, समझे? कल का लड़का जिसका दाढ़ी मूछ भी बढ़िया से नहीं निकला है वो हमको सिखा रहा है पाठ कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। हम कमाते हैं तब तुम खाते हो और तुम्हारा सांस चलता है, वरना तुम्हारा सांस भी नहीं चलेगा अगर हम नहीं कमाएंगे, और तुम चले हो हमको सही और गलत का पाठ पढ़ाने। पापा सही हमेशा सही होता है और गलत हमेशा गलत होता है, सही कभी गलत का जगह नहीं ले सकता और गलत कभी सही का जगह नहीं ले सकता। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ आप गलत है, जहाँ हम खड़े हम वहाँ सही है, जहाँ गोड़ा कद्दू खड़ा है वो वहाँ पर गलत है, और जहाँ सपना खड़ी है वो वहाँ पर सही है, और हमारी माई जो रो रही है वो भी गलत है। और कभी भी आप सपना की जगह नहीं आ सकते और सपना आपकी जगह नहीं आ सकती, और सपना जब आपकी जगह नहीं आ सकती तो वो कभी गलत हो नहीं सकती, और जब सपना की जगह आप नहीं आ सकते तो आप भी कभी सही नहीं हो सकते। और इसी तरीके से हम कभी गोड़ा कद्दू की जगह नहीं आएंगे क्योंकि हम गलत नहीं है, और गोड़ा कद्दू कभी हमारी जगह नहीं आएगा क्योंकि वो सही नहीं है, और सही हमेशा सही होता है, झूठ हमेशा झूठ होता है, और गलत हमेशा गलत होता है। और आपको अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछे, क्योंकि हम समझाने के लिए बैठे, हमारा काम ही है समझाना घर में। अरे गोड़ा कद्दू तुमको समझ में आया ये पगला क्या बोला? अरे पापा ये पगलाट है, ये क्या बोलता है, इसको खुद नहीं समझ में आता है तो हम लोग को क्या समझ में आएगा। सही और गलत का पाठ पढ़ा रहा है, ये जितना भी बात बोला ना उसमें हम लोग को गलत बताया और अपने और अपना सपना को सही बताया। ये क्या सोच रहा है कि ये तेज बोलेगा तो हम नहीं समझेंगे कि क्या अर्थ है इसका कहने का। तुम्हारा गलत को सही कहने से गलत सही नहीं हो जाएगा। तुम अपना ये घटिया लड़की को समझा दो, नहीं तो तुम दोनों को घर से बाहर कर देंगे। ये तुम्हारा ससुर और इसका घर नहीं है, हमारा घर है। काला कद्दू, हम तो सोचते थे यहाँ सिर्फ मेरा इज्जत नहीं होता है, यहाँ तो तुम्हारा भी इज्जत नहीं होता है। तुम्हारे पिताजी तुमको जरा जरा बात पे घर से निकालने का धमकी देते हैं। काला कद्दू तुम एक काम करो, तुम हमारे पापा के पास चलो, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो तुमको अच्छे से शान से रहने देंगे अपने घर में। इन लोग को छोड़ो, इन लोग के हाल पे। नहीं सपना, हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे तुम्हारा पिताजी के घर। वो टकला से मेरा हमेशा झंझट होते रहता था, तुमको पता ही है शादी से पहले। अब जाएंगे तो वो हमको बहुत बेइज्जती करेगा, हमको बहुत जुल्म ढाएगा हमारे ऊपर, हम नहीं जाएंगे। और ऐसे भी हम कहीं पर भी जाकर गुलामी नहीं कर सकते हैं, हम कहीं भी आजादी से रहना चाहते हैं। तुम्हारे पापा के पास जाएंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे उसका। काला कद्दू, अब हम तुमको एक बात बोल रहे हैं, तुमको हमें या अपने परिवार में किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम हमको चुनोगे तो हमारे साथ हमारे पापा के घर चलोगे, क्योंकि अब हम और बेइज्जती नहीं सह सकते हैं अपना और तुम्हारा। ये क्या कह दी सपना तुम, हम तुमको छोड़ नहीं सकते हैं, काहे कि तुम सच्ची हो, तुम अच्छी हो, लेकिन हम अपना परिवार को भी नहीं छोड़ सकते। अब हम क्या करें? क्या करे क्या? तुम अभी भी अपना पत्नी को सच्ची बोल रहा है। तुम जोड़ू का गुलाम है और रहेगा। निकलो हमारा घर से और जाके उस टकला के घर में रहो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते तो आपको हम आपके बगैर रहकर दिखाएंगे और कुछ करके भी दिखाएंगे। हम जा रहे हैं सपना के साथ टकला के यहाँ रहने के लिए। मालूम है हमको कि थोड़ा हमारा अपमान होगा वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे उसको भी आदत पड़ जाएगा मेरा, और हमको भी उसका आदत पड़ जाएगा। लेकिन आपको हम दिखा कर रहेंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आओ आओ बचिया, तुम्ही को याद कर रहे थे हम। और करिया कैसा है तुम? बढ़िया है ना? आखिर तुम्हारा शादी हमारा बचिया के साथ हो ही गया, अब तो खुश है ना तुम? नहीं पापा, खुश नहीं है हम। क्यों, क्या हुआ बचिया? क्या हुआ तुम्हारे साथ? काहे नहीं खुश हो तुम? क्या किया रे करिया तुम हमारी बचिया के साथ? हाँ, अभी तुम लोग का शादी कल रात में हुआ और दूसरा दिन बचिया तुमको लेके आया तुम्हारा कंप्लेन करने हमारे पास।
क्या किया हमरा बचिया के साथ? हाँ? पापा काला कद्दू कुछ नहीं किया है। इसकी माँ और इसका भाई मिलकर हमसे बहुत लड़ाई किया और इसका बाप हम लोग को घर से निकाल दिया है। ये तो कामचोर है, निकम्मा है, निठल्लू है, ये तो हम जानते ही थे। लेकिन इसका परिवार इतना घटिया होगा कि दूसरे दिन अपना बहू को घर से निकाल देगा, ये बात हम नहीं सोचे थे कभी भी। और तुम्हें करिया क्या क्या वादा करके गया था हमसे कि तुम्हारी बचिया को हम खुश रखेंगे, हमसे खाली लड़ने आता है तुमको। अपना बाप के सामने बोलती बंद हो जाता है तुम्हारा। हाँ, जवाब दो। नहीं पापा, काला कद्दू की कोई गलती नहीं है। आप इसको कुछ नहीं बोलिए। अगर आप इसको बोलेंगे तो फिर ये मेरे साथ नहीं रहेगा। हम इसको बहुत मना के लाए हैं, बल्कि जब लड़ाई हो रहा था तो ये मेरा बहुत साथ दिया। हमको उम्मीद नहीं था कि ये मेरा इतना साथ देगा। अच्छा, तो अब क्या चाहती हो तुम? क्या करें हम? इसका माँ बाप को सबको जेल में डलवा दे? बोलो, इसका पूरा खानदान कहाँ चला जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा किसी को। पापा हम बस चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें और काला कद्दू को भी आप इसी घर में रखिए, लेकिन आप उसको कोई ताना नहीं मारिएगा, उसको हमेशा खुश रखिएगा। हाँ हाँ, तुम्हारी तो ख्वाहिश इतना दिन से पूरा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, रखेंगे करिया को खुश अपने पास। भले ये काला कलूठा हमको पसंद नहीं हो। वैसे इसका माँ बाप तुमको क्या बोला और किस बात पे झगड़ा हुआ तुम लोग का? पापा सुबह उठने की बात पर इसकी माई से लड़ाई हो गया और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इसका भाई और इसके बाबूजी से भी लड़ाई हो गई। खाली इतना ही नहीं, इसका बाप और भाई हमको उल्टा पुल्टा भी बोला। क्या बोला सुनिएगा? बोला कि तुम्हारा खून खराब है और तुम्हारा टकला बाप घटिया है। पापा बताइए, आप घटिया हैं? अगर आप घटिया होते तो आप हमको सबसे पहले बताते ना। ये लोग कैसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा बाप घटिया है? क्या इसका बाप बोला है कि हम लोग का खून खराब है, हम लोग घटिया है? रुको, उसको तो छोड़ेंगे नहीं कद्दू को हम। अब इसका बाप का पूरा बदला ही करिया से लेंगे, काला कद्दू से। और ऐसे भी इसके साथ तो हमारा पुराना हिसाब बाकी है। बचिया से हम वादा तो कर दिए कि इसको हम खुश रखेंगे, लेकिन हम इसको इतना परेशान करेंगे ना कि हमारा बचिया से तलाक लेने पे मजबूर हो जाए। काला कलूठा कहीं का। बताओ, अपना फ्यूचर के बारे में क्या सोचे हो? क्या सोचे हो अपना बीवी बच्चा के बारे में? हाँ, खाली शादी करने से नहीं होता है, शादी करने के बाद कितना जिम्मेदारी संभालना होता है मालूम है तुमको? और ऊपर से तुमको तो तुम्हारा बाप लात मार के घर से भी निकाल दिया। अब जो तुम्हारा बाप का पूरा प्रॉपर्टी है ना, वो गोरा कद्दू का होगा। तुम्हारा क्या है? तुम तो नल्ला हो गए ना बिल्कुल, देखने में भी काला कलूठा और करिया, दिमाग से भी बद दिमाग और बदतमीज। बूंद से चिपचिपे बाल और मुंह उधेर के जब दांत निकालता है ना तो गधा भी तुमसे होशियार लगे। बस मुंह उठा के चले आए ससुर के पास। ये हमको जबरदस्ती लेकर आई है और ऊपर से वो बाबूजी हमको लात मार के घर से निकाल भी दिए और हम बड़ा बड़ा वादा करके आए हैं। हमको मालूम था यहाँ हमारा बेइज्जती होगा, तब से बेइज्जती किए जा रहा है। और आज देखो मेरा स्थिति क्या है कि हम कुछ कह भी नहीं पा रहे। इसको पहली बार लग रहा है कि हम गधा हैं। आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग है जो सोच रहे हो? हमको ही ना सोचना पड़ेगा कि तुमसे क्या काम करवाए, कैसे 2 पैसा कमाओगे। और हमारा दिमाग ऐसे नहीं चलता है। और थोड़ा हमारा मसाज कर दो तो हम सोचते हैं तुमसे क्या काम करवाए। अब हमारा ये दिन आ गया है कि हम मालिश करेंगे, मालिश वाला है। और ऊपर से मालिश भी किसका कर रहे हैं? जो गंजा है, टकला है। हमको मालिश नहीं आता है। जूता पॉलिश करने आता है तुमको? वो तो आता ही होगा ना, स्कूल जो जाते हो अपना जूता पहन के, तो पॉलिश करो हमारा जूता पहले। चलो। अरे हमको वो भी नहीं आता है, वो भी हमारे पिताजी करके देते थे। तो तुमको खाली खाने आता है रे साले, हाँ? और दूसरा का लड़की को भगा के शादी करने आता है, निकम्मा कहीं का। ये बहुत बोल रहा है, हमारा पूरा बीपी बढ़ा दिया। हम सोच कर आए थे कि ये हमारा बेइज्जती करेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हद पार कर रहा है। हमको क्या क्या बोल रहा है? ए टकला, हम तुमको पॉलिश करने वाला लगते हैं और मालिश करने वाला लगते हैं जो हमसे ये सब काम करवा रहा है। हमको खाने के अलावा भी और काम आता है। और रही बात लड़की भगाने की, तो लड़की को भगाए नहीं है, प्रॉपर शादी की है तुम्हारा आशीर्वाद लेकर। तुमको अपने कोई बुद्धि है गंजा? हमको बोल रहा है कि तुमको बुद्धि नहीं है। दामाद आता है तो उसका गोड़ लगा जाता है, गोड़ को दूध से धोकर उसको पिया जाता है और खाना बढ़िया बढ़िया खिलाया जाता है। दामाद को कुछ पैसा दिया जाता है, गाड़ी बंगला दिया जाता है। और तुम गधा का बच्चा हमको क्या क्या बोल रहा है? अरे चुप करो निकम्मा, बदतमीज कहीं का। एक तो बाप का घर छोड़ के आ गया ससुर के पास, ऊपर से बकवास कर रहे हो। और ये सब आज के जमाने में कौन करता है? हाँ, जो बोल रहे हो बड़का आयो दामाद, और ऊपर से इज्जत का जो बात कर रहे हो ना, दामाद का इज्जत किया जाता है, तो किसका किया जाता है? इज्जतदार दामाद का, समझे? तुम्हारा क्या इज्जत है? आगे भीख मांगने ससुर के पास। तुम्हारा तो कुत्ता से भी बदतर हाल है, अपना घर वाला ही निकाल दिया लात मार के। अपना पालतू कुत्ता भी अगर थोड़ा देर के लिए गुम हो जाए ना तो आदमी को चिंता हो जाता है, काहे नहीं आया हमारा कुत्ता। और तुम्हारा माँ बाप तुमको लात मार के घर से बाहर कर दिया, इससे तो साफ जाहिर होता है ना तुम्हारा औकात कुत्ता से भी कम है। ये गंजा बहुत बकबक कर रहा है, हमको कुत्ता से कंपेयर कर रहा है, बोल रहा है हम कुत्ता से भी कम है। ये सब जो भी हुआ है ना हमारा गलती की वजह से हुआ है। हम घर में थोड़ा अपना आक्रोश दिखाए होते तो बाबूजी डर जाते। अब हम यहाँ पछता रहे हैं। हम सोचे थे यहाँ थोड़ा सा बेइज्जती होगा, ये तो हमको जलील कर रहा है। बताओ सपना, आगे क्या सोची हो, क्या करना है? कहे कि ये तो निठल्ला है, इससे कुछ नहीं होगा, तुमको अपना पूरा जीवन काटना है। हम जब तक जिंदा है तब तक तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आगे कैसे अपना जिंदगी काटोगी, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ बचिया, कहे कि देखो बचिया, ये उस लोग का सगा खून है, कल को उस लोग का घर वाला लोग को इसके ऊपर दया आ गया
तो हो सकता है ये तुमको छोड़ के वापस चला जाए अपना माँ बाप के यहाँ, काहे कि हम जानते हैं ये काला कलूठा को। तब तुम अपना आगे का जिंदगी कैसे काटोगी बताओ बचिया। अरे हम नहीं छोड़ के जाएंगे, अगर छोड़ के जाना होता तो यहाँ क्या आते, तुम्हारा जिलत कैसे थे हम यहाँ पर आकर। और तुम यहाँ हम लोग का जीवन संवारने बैठा है कि बिगाड़ने बैठा है, सपना को भड़का कर रहा है हमने बारे में। अरे तुम चुप करो ना जी, तुम्हारा तुम नियत अभी चेक कर लिए। बोले मसाज करो तो मसाज करने नहीं आता है, बोले जूता पॉलिश करो तो जूता पॉलिश करने नहीं आता है। तो गधा का बच्चा तुमको आता क्या है, खाली ठूसने आता है रे। देखो सपना, तुम्हारा पिताजी हमारा बेइज्जती कर रहा है, हमको बोल रहा है खाली तुमको ठूसने आता, हम खाली ठूसते हैं। अरे इधर देख के बात करो ना जी, मर्द है कि क्या है तुम, कन्या से क्या बात करते हो। हाँ हमारी बचिया को क्या बोल रहे हो बार बार, ये ऐसा है वो ऐसा है। हमसे बात करो, हम भी बैठे ना सामने में, और तुम क्या बोलोगे रे। हाँ तुमको कुछ आता भी है रे, चुपचाप से कोने में बैठो और देखो अब तमाशा क्या होता है तुम्हारा परिवार वाला लोग का। दिखाते हैं अब हम तुमको, न लाठी का वार से न गोलियों का बौछार से, आप तुम्हारा परिवार वाला को सुधारेंगे टीवी का प्रचार से। सुनो बचिया, इसका परिवार ऐसे नहीं मानेगा, हम मीडिया वाला लोग को बुलाते हैं तो उसको पूरा कहानी बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ उस घर में, फिर देखना वो लोग टीवी में दिखाएगा ना, तब उस लोग का जमाना में थू थू होगा ना परिवार वाला लोग का। आएगा मुंह नीचे करके बोलेगा चलो बहू घर वापस चलो, अब परेशान नहीं करेंगे तुमको। और अब इस बार तुमको लेके जाएगा ना वो लोग, तो उस लोग का आधा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे लिखवाएंगे उस लोग से पहले, ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, ताकि घटिया लोग पे हमको एक पैसा का भी विश्वास नहीं है। हाँ तो सपना जी, आपके ऊपर जो भी आप बीती आपके ससुराल में, आप दर्शकों को बता सकते हैं, ताकि दर्शकों को भी पता चल सके कि आपको टकला नेता की बेटी को क्या क्या सहना पड़ा है अपने ससुराल में, ताकि आपके साथ न्याय हो सके। मेरे सास के दो पुत्र थे, एक काला एक गोरा सुनियो, मेरे कड़म में काला ही लिखा था, वो भी निकला नल्ला सुनियो, मेरे कड़मों में अपमान लिखा था, हलवे के कारण गाली मैंने खाया, गंदा खून कह के घर से निकाला, और हमारा कुत्ता पति हमरे पीछे पीछे आया, और दूध रोटी के चक्कर में हमारा बाबूजी का गाली भी खाया। ऐ सपना, तुम यहाँ पर अपना न्याय पाने आई हो और हमारा माँ बाप के बारे में बताने आई हो कि हमको गाली देने आई हो, हमको कुत्ता बोल रही हो, पता नहीं क्या क्या बोल रही हो, नल्ला वगैरह, तुम हमारा अपमान करने आई हो क्या? अरे तुम हमारे शब्दों पे मत जाओ, हमारे भावनाओं को समझो, हम तुमको गाली नहीं दे रहे हैं। कुत्ता जो बोली वो क्या चुम्मी है क्या, जो गाली नहीं दे रहे हैं, झूठ बोल रही है पगली कहीं की। अरे तुम्हारे दिमाग में तो गंदगी भरी हुई है, हम अपनी आप बीती गाने में बता रहे थे, गाने का सही लिरिक्स बनाने के लिए हमको ये सब शब्दों का उपयोग करना पड़ा, वरना हम थोड़ी ना बोलते। अच्छा, तुमको गाना सुनाना है, और गाना सुनाने के लिए अपना दूल्हा को तुम कुत्ता बोलेगी। अभी शादी को दूसरा दिन हुआ और तुम हमको कुत्ता भी बोलने लगी, पता नहीं शादी जब आगे चल के जाएगा तो हमको तुम क्या क्या बोलोगी, पगली कहीं की। चुप करके रहो तुम, हमको हर बात पे पगली क्यों बोलते हो? हमको तो लगता है ये तुम्हारी फैमिली का साजिश है, हमको पागल पागल बोल के पगली बना दोगे। हाँ हाँ, हम लोग तुमको पागल बना के जैसे गाना गाएंगे कि ई पगली पगली कौन है, ई पगली पगली कौन है, टकले की पगली कौन है, ई पगली पगली कौन है। हाँ हम ये गाना गाएंगे ना, तभी तुमको पगली बनाएंगे, पागल कहीं की पगले। एक तो हम तुम्हारा पक्ष लिए, हम देखे कि जो सही है उसका पक्ष लेना चाहिए, लेकिन हमको क्या मालूम था हम एकदम बदतमीज और पागल का पक्ष ले रहे हैं। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा सड़ा हुआ टकला सुअर बाप का हमको गाली सुनना पड़ा, पता नहीं क्या क्या बोला कि हमारा मालिश करो, जूता पॉलिश करो। हम साला नौकर है क्या? वो टकला सोचता है हम उसका पॉलिश करेंगे जूता को, मारे उसका वही जूता उठाकर मुंह को पॉलिश कर देंगे, फिर पॉलिश करना ही भूल जाएगा अपना जूता को। खबरदार काला कद्दू, जो तुम हमारे बाप को इस तरीके से उल्टा फुल्टा बोला, तुम्हारे खानदान के साथ तुमको भी जेल भिजवा देंगे। ऐसा ऐसा केस करवाएंगे ना अपने बाबूजी से कि तुम्हारा पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुम तो जानते ही हो हमारा नाम सपना है, और जब अच्छा सपना आता है तो देखने में मजा आता है, लेकिन वहीं जब भयानक सपना आता है तो सबका नींद उड़ जाता है। इसीलिए हम अभी अच्छे हैं तो अच्छे रहने दो, अगर हम भयानक बन गए तो तुम्हारा भी नींद उड़ जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे बोल रही है जैसे नींद उड़ जाएगा तो हम गाना गाएंगे उठने के बाद। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। क्या सोच रही हो, यही गाना गाएंगे पगली कहीं की? लेकिन आज हमको एक बात क्लियर हो गया कि जो कद्दूपुर का कार्टून सब है ना, जो लड़का कार्टून होता है, उसके घर जब लड़की आती है तुम्हारे जैसी कार्टून लड़की, तो वो जब भी बोलती है कि तुम्हारा पिताजी ऐसे बोला, तुम्हारा माँ ऐसे बोला, तो लड़का देखता है जो सही है उसका साथ देते हैं, लड़की का साथ देता है, अपना परिवार से लड़ लेता है। लेकिन वहीं अगर कार्टून लड़का किसी कार्टून लड़की को बोलता है कि देखो तुम्हारा पिताजी ऐसे किया, तुम्हारा पिताजी ऐसा, तो लड़की लोग रिश्ता तोड़ देती है, उल्टा सुल्टा बोलती है जेल भिजवा देंगे। इससे समझ में आ गया लड़की लोग को अपना परिवार प्यारा है, लेकिन लड़का लोग को नहीं। अब हमको एक बात क्लियर हो गया, हमारा माँ बाप सही हो ना हो, तुम सही लड़की नहीं है। आज अभी और इसी वक्त
सभी लोग को साक्षी मानते हुए हम तुमसे यहीं पर तलाक लेते हैं। अब तुम्हें और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जाओ जाकर मरो कुआं में डूबकर, पगली कहीं की। हाँ तो निकल साले, तलाक लिया है ना, निकल यहाँ से। अब बताते हैं तुम लोग को, तुम्हारा खानदान को, बहुत तुम्हारा चमड़ी बढ़ गया ना। देखो अब तुम, चलो बच्ची अंदर। आज हमारा बीपी हाई हो गया है, इसको तो हम आज बताएंगे, दिखाते हैं इसका खानदान को। अरे पापा, लगता है आपका बीपी बहुत हाई हो गया है, आपका शरीर पूरा लाल हो चुका है, चलिए अंदर। नहीं काला कद्दू नहीं, अरे टकला नेता, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम हमारा भाई को लात मारा है ये, हाँ? अरे ये तो सपना था, इतना भयानक सपना। सपना बिल्कुल सत्य बोली कि भयानक सपना जब भी आता है ना तो आदमी लोग का नींद उड़ जाता है। सुबह में ऐसा सपना आना उचित बात नहीं है। जरूर ये भगवान का संकेत है हमको कि काला कद्दू और सपना का मिलन कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस लोग का फ्यूचर बहुत ही खराब होगा। और खाली इतना ही नहीं, इससे तो दोनों परिवार का भविष्य खराब हो जाएगा और हमारा शादी भी नहीं हो पाएगा। हम इन लोग को मिलने नहीं दे सकते हैं, अब कुछ करना पड़ेगा। पहले ब्रश कर लेते हैं। ए काला कद्दू, कहाँ जा रहा है तू? अरे सपना के साथ मार्केट जा रहे हैं घूमने के लिए, बढ़िया बढ़िया आइटम सब खरीद के लाएंगे हम। अरे तुम सपना के साथ मार्केट जाएगा? सपना को तो अभी हम देखे, वो जो लफंगा गोलू नहीं है उसके साथ पता नहीं कहाँ गई है वो बाहर, लेकिन दोनों बहुत चिपक चिपक के जा रहा था मार्केट घूमने के लिए। सपना पे ध्यान रखो, समझे? वो बहुत चिपक चिपक के घूमती है और लोग के साथ। गोरा कद्दू, तुम सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? काहे कि सपना हमरे सिवा किसी के साथ नहीं घूमती है, और वो भी चिपक के, तो हो ही नहीं सकता है। हम जा रहे हैं उसके घर देखने के लिए कि है कि नहीं सपना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, चेक कर लो खुद से। खुद का आँख से जब देखोगे ना तभी भरोसा होगा तुमको। भाई का बात पे तो भरोसा है नहीं, काहे कि जब लड़की किसी का जीवन में आ जाता है ना लड़का का, तो वो तो लड़की को वैल्यू देता है ना, उसी को सत्य मानता है वो जो बोलती है। जाओ देखो, जैसे लगता है ना तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा के हमको कोई फायदा होगा। देखो गोरा कद्दू, अगर हम तुम्हारा भरोसा कर लें और नहीं जाए सपना के घर चेक करने के लिए, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे जाकर हमको पता चले कि तुम झूठ बोला था। अरे हम सत्य बोले हैं, लेकिन फिर भी अगर तुमको हमारे ऊपर शक है, हमारा बात पे भरोसा नहीं है, और अगर ये बात गलत निकली तो तुम हमको जो सजा देगा वो हमको मंजूर है। ठीक है, हम तुम पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हम शाम में सपना से जरूर पूछेंगे कि वो गोलू के साथ गई थी कि नहीं गई थी, कि अकेले गई थी। हाँ हाँ, पूछ लेना। वैसे एक राय दे रहे हैं फ्री फंड का तुमको, चोर से कभी पूछोगे चोर है तो वो कभी कहेगा कि वो चोर है। गोरा कद्दू आज सपना के बारे में ऐसे कहे बोल रहा है? आज से पहले तो कभी नहीं बोला है। कहीं ऐसा तो नहीं वो चिपक चिपक के वो पगलेट गोलू के साथ गई है घूमने के लिए हमको छोड़ के? हमको पता करना होगा, लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखना होगा कि हमको जरूरत से ज्यादा शक नहीं करना होगा, काहे कि हम शक्की नहीं है और प्यार में शक की कोई जगह नहीं होती है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से सपना से पूछना होगा, वरना वो बुरा मान सकती है। अच्छा तो गोरा कद्दू एक बात बताओ कि अगर हम सपना से पूछेंगे तो हो सकता है वो बुरा मान जाए, तो कोई तुम्हारे पास आइडिया है जिससे कि सपना से हम पूछें तो वो अपना सच उगल दे? हाँ आइडिया है ना हमारे पास, बताते हैं तुमको हम। कैसी हो सपना, बढ़िया हो ना? कहीं घूमने जा रही हो क्या? हाँ हाँ, काला कद्दू के साथ शॉपिंग जाएंगे। क्या बोल रही हो सपना, तुम काला कद्दू के साथ शॉपिंग पे जाने वाली हो? अरे ये तो गड़बड़ हो गया ना। काला कद्दू तो वो लफंगी मिठी नहीं है, उसके साथ चला गया सिनेमा देखने। काला कद्दू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तुमसे बात किया था कि तुमको शॉपिंग करने ले जाएगा, तो फिर उसको मिट्टी के साथ जाने का क्या जरूरत था? सपना, हम तुमको एक फ्री फंड का एडवाइस देना चाहेंगे। भले काला कद्दू हमारा भाई है, लेकिन हम हमेशा सत्य का साथ देते हैं, इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं। काला कद्दू मिट्टी के साथ ना चिपक चिपक के सिनेमा हॉल गया है, और जो सिनेमा का टिकट लिया है ना, वो भी कॉर्नर सीट वाला टिकट लिया है। थोड़ा ध्यान दो काला कद्दू पे, वरना लौंडा निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। क्या गोरा कद्दू, तुम सच बोल रहे हो? काला कद्दू तो हमेशा बोलता है मिट्टी बहुत गंदी लड़की है, तो वो उसके साथ फिल्म कैसे देखने जा सकता है? देखो सपना, हमारा काम था तुमको बताना। विश्वास तुमको हमारे ऊपर करना है नहीं करना वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम देख लो। और एक बात बता देते हैं सपना तुमको हम, अगर तुम काला कद्दू से ये बात पूछोगी तो वो भाव खाएगा और बात घुमा भी सकता है। तुम उससे इनडायरेक्ट में ये बात पूछना और देखना हमारा नाम नहीं है। और अगर तुमको उसके मुंह से सच निकलवाना है तो तुम आज काला कद्दू को बोलना कि तुम वो लफंगा गोलू नहीं है उसके साथ मार्केट घूमने गई थी। फिर वो देखना कैसे तोता के तरह बकबक करेगा अपना रुआब दिखाने के चक्कर में कि वो भी मीठी के साथ सिनेमा देखने गया था। हमको नहीं उम्मीद था काला कद्दू ऐसे करेगा। ठीक है गोरा कद्दू, अब तुम जैसे बोल रहे हो हम वैसे ही करेंगे। कैसी हो सपना, बढ़िया हो ना? हाँ हाँ बढ़िया है, तुम बताओ मस्ती कर रहे हो ना? अरे अकेले अकेले कैसे मस्ती करेंगे? तुम होती तो तुम्हारे साथ मस्ती करते, लेकिन पता चला तुम सुबह में गई थी कहीं घूमने के लिए किसी के साथ। तुम्हारा भाई था क्या? नहीं नहीं, भाई तो नहीं था, गोलू था, लेकिन हमको भी पता पड़ा है तुम भी कहीं गए थे। हाँ हाँ गए तो थे। तुम क्या सोचती हो, तुम अगर हमको कहीं नहीं लेके जाओगी तो हम नहीं जा सकते हैं। वादा हमसे की थी सुबह चलने के लिए शॉपिंग पर, तो गोलू के साथ काहे गई? काहे गोलू तुमको ज्यादा अच्छा लगने लगा है क्या आजकल? हाँ हाँ, हम तो मार्केट ही गए थे, लेकिन किसी के लिए पता पड़ा है कि कोई कॉर्नर वाली सीट पर किसी के साथ फिल्म देख के आया है। हाँ तो सीधे सीधे बोलो ना, तुम हमरा बात कर रही हो, घुमा फिरा के क्या बात कर रही हो?
गए थे हम फिल्म देखने, तुम हमारा जासूसी करने लगी हो क्या आजकल? अच्छा, मतलब वो इतनी मीठी है। हमारे साथ तो कभी भी कॉर्नर वाले सीट पर फिल्म देखने नहीं गए हो। अरे वो फिल्म ही वैसा था, तो क्या करें? वैसा फिल्म मतलब? अरे फिल्म का नाम ही ऐसा था कि जिसके कारण हमको किसी और को लेके जाना पड़ा। तुमको ले जाते तो वो फिल्म का नाम सूट नहीं करता, समझी? फिल्म का नाम था गर्लफ्रेंड चेंज, तो चेंज करना होगा ना गर्लफ्रेंड को फिल्म दिखाने के लिए। अच्छा, मतलब गोड़ा कद्दू सही बोल रहा था। तुम मीठी के साथ कॉर्नर वाले सीट पे फिल्म देखने गए थे, तो अब उसी के साथ घूमना, हमारे पास मत आना। हाँ हाँ, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, अब मीठी के साथ ही हम घूमेंगे। काहे कि तुम्हारा इधर मन बहुत बढ़ गया है। घूम रही हो ना गोलू के साथ चिपक चिपक के, सब पता चला हमको भी गोड़ा कद्दू बताया है। क्या बोले? मतलब तुमको भी हमारे बारे में गोड़ा कद्दू ही बताया है? हमको जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है, दाल में कुछ काला है। गोड़ा कद्दू तुम्हारे बारे में हमको बताया और हमारे बारे में तुमको बताया, जबकि हम तो कहीं गए ही नहीं थे। हम तो घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम तो नहीं आए, लेकिन हमारे पास गोड़ा कद्दू आ गया। वो हमको ये सब बात बोला और बोला कि जब तुम हमसे पूछेगा तो ये सब कहानी बताना। तभी हम तुमको बोले कि हम गोलू के साथ मार्केट गए थे, लेकिन जबकि हम गए ही नहीं थे कहीं। क्या बोली सपना, तुम भी कहीं नहीं गई थी? गोड़ा कद्दू हमको तुम्हारे बारे में सारा चीज बताया, बोला चिपक चिपक के गोलू के साथ गई है। हम उसको बोले कि तुम झूठ बोल रहा है, लेकिन वो हमको विश्वास दिलाया कि हम सच बोल रहे हैं। अगर मेरी बात झूठी निकली तो हमको जो बोलेगा हम वो करेंगे। बल्कि ये सारा चीज जो हम तुमको बोले है ना, ये सारा चीज हमको वो सिखाया। बोला कि सपना से थोड़ा होशियारी से पूछना, कहीं उसको बुरा न लग जाए, और थोड़ा जलाना। जब वो थोड़ा जलेगी ना तो अपना सच्चाई उगल देगी। तभी हम तुमको बोले। हम भी कहीं नहीं गए थे फिल्म वगैरह देखने के लिए। गोड़ा कद्दू को हम छोड़ेंगे नहीं। आज जो ये हरकत किया ना वो हम लोग के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज हम उसको बहुत मारेंगे। ए गोड़ा कद्दू, आज तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। हम तुमको बोले थे कि तुम्हारा बात झूठ निकला तो हम तुमको बताएंगे। अच्छा अच्छा, बता दिया ना, ठीक है तो जाओ, अब हमको काम है। चुप रहो तुम, आज हम बिल्कुल मजाक का मूड में नहीं है। तुम हमरे और सपना के बीच में लड़ाई लगाने का क्यों कोशिश किए, बताओ हमको। हम तुम लोग का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन आज हमको बहुत ही भयानक सपना आया था कि तुम दोनों का शादी हो गया है। शादी होने के बाद हम लोग का घर में बहुत ही कलेश हुआ, माँ से झगड़ा हुआ सपना का। फिर बाप हम लोग का तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर टकला ने तब तुम्हारा बहुत ही बेइज्जती किया। फिर तुम्हारा और सपना का भी झगड़ा हो गया। फिर तुम सपना से तलाक ले लिए। फिर टकला ने तब तुमको एक लात मारा, तुम उड़ के गिर गए, और ये सब सीन पूरा न्यूज में कवर हो गया, दुनिया वाला लोग देख लिया। इसीलिए जब हमारा नींद खुला तो हम देखे ये सुबह का सपना है, हो सकता है ये भगवान का संकेत हो। इसीलिए हम ये ठान लिए कि तुम दोनों को हम मिलने नहीं देंगे। ई पगला के चक्कर में आज हम दोनों लड़ाई करते करते बच गए। इसको तो सबक सिखाना होगा। अपना सड़ा हुआ सपना के चक्कर में हमको बहुत बकवास किया। ये आज इसको बताते हैं। अच्छा गोड़ा कद्दू, एक बात बताओ, तुम जो सपना में देखे तो हम तो गिर गए थे रोड पर, तो हमारा पैंट में तो दाग लग गया होगा। एक बार देखो तो पीछे कहीं दाग तो नहीं लगा हुआ है पैंट में? अरे वो तो हम सपना में देखे थे ना, वो सच में कैसे दाग लग सकता है? अरे पगला, जब तुम्हारा सपना सच हो सकता है तो दाग सच्चा नहीं हो सकता है। एक बार देखो ना, देखने में क्या जाता है, पैसा लग रहा है क्या तुमको देखने में? गया ससुर का नाती, हो गया ना बेहोश, हमसे पंगा ले रहा था। अब 4 दिन तक उठेगा नहीं, चला गया कोमा में।